चलिए, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास 10 का ये टॉपिक है हमारा 7.1 निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। लगातार इसका वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंच रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन ये दो नंबर के सवाल में आता है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे बोला है जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये बिंदु आपको लिखे दिख रहे हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो चलिए आपने अगर त्रिभुज का टॉपिक नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए कि यहाँ पे जिक्र हुआ है यहाँ पे सनम का, यानी कि यहाँ पे जिक्र हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज का। तो आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा हम दिखाना चाहेंगे आपको। जल्दी से क्या दिखाना चाहेंगे, यहाँ इनका नामकरण कर दिए। ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज। त्रिभुज का पूरा टॉपिक आप देख सकते हैं YouTube के हमारे प्लेटफॉर्म पे, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, निश्चित रूप से समान हो, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो समद्विबाहु कहलाएगा। यदि ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो गई तो समद्विबाहु कहलाएगा। यानी कोई भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर है तो वह हमारा क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें जो प्रश्न बोला है क्या समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ए मान लीजिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 5 और -2 यहाँ पे दिया गया है। बी का मान यहाँ पे 6 और 4 दिया गया है। वहीं सी का मान आपको दिया गया है 7 और -2 दिया गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दूरी के सूत्र से जो हम अभी तक लास्ट वीडियो में आप जरूर देखें क्या फार्मूला क्या बेसिक होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ से एकदम आराम से देखेंगे। पहले हम लिखेंगे ए बी बिंदु में देखेंगे, ए और बी बिंदु में हम देखेंगे। ये पॉइंट आपको दिए गए हैं, आप यहीं से इसको मान लीजिए आप x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2, और यहीं पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए निश्चित रूप से फार्मूला हम लगा देते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले के जरिए हम मान रखेंगे। चलिए मान रखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि x1 का मान हमें 5 है, 5 मिला है, और यहीं x2 का मान हमें कितना मिला हुआ है, 6 मिला हुआ है, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस यहीं y1 का मान आप देखेंगे कि -2 मिला हुआ है, और y2 का मान आपको क्या मिला हुआ है, 4 मिला हुआ है, तो -4 का होल स्क्वायर कर दिए। अब चलिए बढ़ते हैं आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निश्चित रूप से 5 में -6 घटाएंगे तो -1 आएगा। ना दिख रहा होगा, दूसरे मार्कर का प्रयोग करते हैं। -1 का क्या हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, प्लस जब ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ तो जाएंगे। चलिए तो कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस में है तो बेसिक क्लास 10th क्लास का टॉपिक है, इतना तो आप सभी को पता ही होगा। नहीं पता तो निश्चित रूप से आप बेसिक क्लास बहुत सारी पढ़ी हुई है, आप देखें। तो चलिए यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और 6 का स्क्वायर होगा 36, यानी कि यहाँ टोटल कितना आ गया, √37 आ गया। ये हमारा किसका मान प्राप्त हुआ, ए बी का मान प्राप्त हुआ। चलिए एक भुजा का मान हमें प्राप्त होगा, यानी ए बी भुजा का कितना मान हमें प्राप्त हुआ, √37 प्राप्त हो गया है। चलिए अभी दो भुजाएं और बाकी हैं, उनको भी देखते हैं। क्या ऐसा होता है कि दो भुजाएं बराबर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। चलिए ए बी हो गया। अब हम देख लेते हैं ए सी, देख लेते हैं कि ए सी में क्या होने वाला है। तो ए सी बराबर क्या होगा, वही फार्मूला में हम लिख देते हैं, सेम वही फार्मूला। अब जब ए सी लेंगे तो x1 और y1 इसको माने हैं, तो यही इसको क्या मान लेंगे हम, x2 और y2 मान लेंगे, और इसी सवाल से हम इसी सूत्र से कर लेंगे। तो चलिए इसका भी फार्मूला x1 माइनस x2 का होल पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 का होल पावर 2 करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए लगाते हैं। x1 कितना है हमारा, 5 है, आप यहाँ देख सकते हैं x1 5 है, और x2 कितना है, 7 है, तो हमने कर दिया यहाँ पे स्क्वायर, प्लस y1 हमारा -2 है, और y2 हमारा कितना है, -2 है। यहाँ पे देखिए -2 है, माइनस चिन्ह पहले से है, और -2 ये भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का पावर आ जाएगा। चलिए देखते हैं।
यहाँ पे जब हम घटाएंगे इसको तो निश्चित रूप से -2 का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, प्लस -2 और +2 कितना हो गया, 0 हो गया, यानी 0 का कुछ नहीं होता, 0 ही होता है। चलिए यहाँ 2 की पावर कितनी हो गई, 2, यानी कि यहाँ पे 4 आ गया और ये 0 है, यानी कि ये दूसरी भुजा हमें क्या मिल गई, √4 मिल गई। यहाँ हमें क्या मिल गया, √4। यहाँ से तो हमें अभी दो भुजाएं बराबर नहीं दिखी, यानी कि अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरी भुजा, जगह तो है नहीं इसमें, क्या किया जाए, करते हैं कुछ ना कुछ। चलिए 1 मिनट, चलिए आपकी व्यवस्था हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ कि हम करना क्या है। अब ये वाली भुजा बची हुई यानी BC भुजा बची हुई, तो इसमें भी हम यही फार्मूला लगा देते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हम कर देंगे। यहाँ इसको मान लीजिए x1 और इसको मान लीजिए y1, इसको x2 और इसको मान लीजिए y2। चलिए इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम देख लेते हैं क्या आता है। निश्चित रूप से यहाँ हम देख लिए कि x1 का मान 6 है तो 6 माइनस x2 का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दिए, प्लस y1 का मान यहाँ पे क्या है, हमें 4 मिला हुआ है और यहीं पे y2 का मान हमें -2 मिला हुआ है। ये माइनस चिन्ह पहले से है और -2 फिर मिल गया, यानी कि क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4 + 2 का वर्ग, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा। ये 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। निश्चित रूप से यहाँ हमें क्या मान मिल गया, √37 मिल गया, यानी कि ये तीसरी भुजा भी हमें कितनी मिल गई, √37 मिल गई। अब हम देखेंगे क्या दो भुजाएं बराबर हैं या नहीं। तो निश्चित रूप से आपको दिखाई दे रहा हो कि AB = BC है, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि चूंकि AB = BC है इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सभी बच्चों के समझ में निश्चित रूप से आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर यस या नो में आंसर दीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं आपको ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक लेके एकदम 0 लेवल से। मेरे लिए एक लाइक जरूर बनता है। जय हिंद।